ये अर्पण की भूमि है, ये सर्पण की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये सर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद अगर कोई गंगा जल में हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो उसे भी यही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं शीतल कुमार, उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली एनएसएस इकाई का छात्र आप सभी के समक्ष 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ऑनलाइन माध्यम से अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत का संविधान, जिसे आजादी के पश्चात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी थी, आजादी की घोषणा की थी। इसी दिन को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और हमारा आइन कहे जाने वाले भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को इसका प्रमुख श्रेय जाता है। ये थे कुछ विचार गणतंत्र दिवस के ऊपर। अब मैं अपने कुछ विचार देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के ऊपर साझा करना चाहूंगा। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। आप सभी को पता ही होगा कि यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंगदी बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चले गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चले गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। लेकिन आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को आने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही प्यार से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। मगर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन 3 रंग में रंगना ही असली देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, यह उसकी देशभक्ति है? आप उसकी देशभक्ति कहेंगे। यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जिसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं।
अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने वतन के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तुरा इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने वतन की आशाओं को बांधे रखने की, वहीं आज इस देश का युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आई बीइंग एन इंडियन, I being a student, I being a simple son of this motherland and feel proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर तैनात हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें अक्सर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अंत में मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान